दुनिया के इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ है जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा होगा और शायद ही कभी किसी ने पढ़ा होगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें 10 लाख दुश्मनों की फौज का सामना महज 40 वीर सैनिकों ने किया था। सिख इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि 10 लाख की फौज के सामने 40 सुरमाओं ने जीत हासिल की थी। तो आइए आपको बताते हैं पंजाब के चमकौर साहिब के युद्ध की कहानी। 6 दिसंबर सन 1704 में दशमपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी और वजीर खान की अगुवाई में मुगलों की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगलों की विशाल सेना के सामने सिखों की सेना बेशक छोटी थी, लेकिन सिख सैनिक बड़े बहादुर थे और बहादुरी से मुगलों को करारी हार भी दी थी। भारी भरकम सेना के बावजूद मुगल सेनापति वजीर खान श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में नाकाम रहा था। हालांकि चमकौर साहिब के युद्ध में गुरु महाराज के 2 बड़े पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह व साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हो गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में किया है। उन्होंने बताया है कि जब वे सरसा नदी को पार कर चमकौर पहुंचे थे तो किस तरह से मुगलों ने उन पर हमला किया था। 6 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन दशमपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों सहित 40 सिखों ने गुरुजी के आशीर्वाद और वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए। ये युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते हैं और चमकौर साहिब युद्ध के पूरे घटनाक्रम के बारे में भी जानते हैं। मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका ये सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे, पर ये मुगलों की नासमझी थी। अब आनंदपुर साहिब में राशन पानी जब खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर के बाद मुगलों को ये पता चल गया कि गुरुजी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वे उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पिछली तरफ शत्रु दल मारो मार करता आ रहा था और सामने सिरसा नदी फुकार मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखेंगे और जो सिरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सिरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोसों दूर बह गए। जाड़े ऋतु की वर्षा, नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीरों को सुन्न जरूर कर दिया था। इसी कारण शत्रु सेना ने नदी पार करने का साहस नहीं किया। नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई।
नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के अनेकों हमलों को पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था और अंततः वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति पा गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुजी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं पर एक किलानुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुजी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा खुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने हैं, केवल वीरगति को प्राप्त करना है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची गढ़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। साल का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी किंतु गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ था। भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिकों की लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे। उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए थे किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। साहिबजादा अजीत सिंह मन में कुछ कर गुजरने के वलवले थे। युद्ध कला में निपुणता थी। बस फिर क्या था, वो अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्दूल मृग शावकों पर टूटता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते कटते या भाग जाते थे। 5 सिंहों के जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया किंतु एक एक ने यदि 1000 भी मारे हो तो सैनिकों के सागर में से चिड़िया की चोंच भर नीर ले जाने से क्या कमी आ सकती थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरुदेव जी से रणक्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उनकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रणक्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रणक्षेत्र में जूझते हुए को देखकर प्रसन्न होने लगे और उनके युद्ध कौशल को देखकर जयकारे ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष की थी। वर्षा और बादलों के कारण सांझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देख अकाल पुरख के समक्ष धन्यवाद और शुक्राने की प्रार्थना की और ये कहा कि तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे मेरा। मुगल सत्ताधारियों को ये एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी न तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी थी और न ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी थी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए। हजारों की संख्या में फौजी मारे गए पर मुगल अपने लक्ष्य में सफल ना हो सके।